दिस इज़ द फर्स्ट नेक्सॉन। मैं आप सभी को बता दूं, इस भाई की जो है एक नेक्सॉन मैंने 3 साल पहले भी लगाया था और उसका रिव्यू अच्छा होने के कारण ये भाई 3 साल बाद एक और नेक्सॉन लेकर आए हैं सीएनजी लगवाने के लिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू पहले, अब इवन और ज़्यादा रिफाइंड है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विथ वन मोर वीडियो ऑफ टाटा कार्स। भाई आज मेरे पास गाड़ियाँ टाटा की बहुत है। अच्छा, टाटा की गाड़ियाँ इतनी आती क्यों हैं? उसका रीज़न है नॉर्मल, मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्मल सिलेंडर और किट लगाएंगे तो टाटा की गाड़ियाँ उतनी कामयाब नहीं होगी। इसके अंदर हमेशा टाटा के अंदर जो मैं काम करता हूँ, ये नेक्सॉन है, इसके अंदर जो किट लगाया लवेटो COBD2 सबसे बेस्ट किट है, लेकिन वो बेकार है अगर मैं इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर ना लगाऊं। वो बेकार है अगर मैं इसके अंदर बिना होल की इंजन में गैस इनलेट ना दूं। वो बेकार है अगर मैं इसका कपलर टू कपलर वायरिंग ना करूं। वो बेकार है इसके अंदर अगर मैं कूलेंट कनेक्शन करके ना दूं। वो बेकार है अगर मैं इसका वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग ना करके दूं। तो ये सब डब्बे में नहीं आता, ये सब करके देता हूँ मैं। द क्वालिटी अल्टीमेट, द फिटिंग अल्टीमेट, ओनली द किट एंड सिलेंडर डजंट डू बेस्ट इन टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के अंदर कामयाब करना है अगर चाहते हो तीनों मोड काम करे, इसका टर्बो काम करे और चलने में वही प्लेजर आए जो पेट्रोल पे है, तो इसके अंदर ये काम ज़रूरी है। एक और गाड़ी खड़ी है, दिस इज़ टाटा पंच। इसके अंदर भी मैं लवेटो COBD2 BS6 लगा रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी मैं डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ, वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में करके दे रहा हूँ मैं, कपलर टू कपलर वायरिंग कर रहा हूँ, कूलेंट कनेक्शन करके दे रहा हूँ। जो क्वालिटी है मेरा, इसके अंदर साइड फिलिंग वाल्व भी लगा रहा हूँ। इस पंच में भी साइड फिलिंग वाल्व है। ये नेक्सॉन के अंदर भी आपका आगे से गैस डलवाओ, यहाँ से गैस डलवाओ, और जो सिलेंडर है जस्ट सी द स्पेस, और स्पेस देखो आप भाई साहब, आपका 50% से ज़्यादा स्पेस निकल कर आया। जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा आपका ब्रॉडर शीट में, ये शीट चौड़ी देने का रीज़न क्या है कि सिलेंडर का वजन इसका टांग पूरा सह पाए, मतलब बॉडी क्रैक ना हो। और स्पाइरल ट्यूबिंग में है। किट जो इसमें लगाया लवेटो COBD2, कूलेंट कनेक्शन है, सब कुछ एक बार तैयार हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा। मैं पीछे आते हैं, गाड़ी है आपका टाटा पंच, ये फेज 2 मॉडल है। इसके अंदर जो किट लगा रहा हूँ मोटोजेन BS6, ये आपका रिड्यूसर है, फिलिंग वाल्व है, इंजेक्टर है, ये आपका ECM है, डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ, वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में करके दे रहा हूँ मैं, गैस फिल्टर एक्स्ट्रा लगाया, कपलर टू कपलर वायरिंग किया हूँ मैं। जो मेरा काम है सब कुछ करके दिया। अब पीछे आओ, इसमें भी सिलेंडर क्या होता है, कोई कस्टमर अगर खड़ी स्टेपनी लगवाता है तो उस दिन सारे कस्टमर वही करते हैं, देखा देखी। तो इसके अंदर मेरे को जो अच्छा लगता है कि स्टेपनी नीचे रहे। चलो, अब इसमें बड़े से बड़ा बैग आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ये गाड़ी है आपका टाटा नेक्सॉन। इसके अंदर जो किट लगा रहे हैं मोटोजेन BS6, ये आपका फिलिंग वाल्व है, ये आपका रिड्यूसर है, ये आपका इंजेक्टर है, ये आपका बिना होल की इंजन में गैस इनलेट है, गैस फिल्टर एक्स्ट्रा लवेटो का लगाया, किट तो मोटोजेन का है, फिल्टर लवेटो का लगाया, सब कुछ करके दिया। एक बार सारी गाड़ियाँ तैयार हो जाने दो, फिर मैं आपको जो है इसका ट्रायल विद कस्टमर रिव्यू लेके दूंगा मैं। सो हियर वी गो विद द फिलिंग इन द फर्स्ट नेक्सॉन। इनका साइड फिलिंग भी दे रखा है मैंने, आगे से भी फिलिंग है और पीछे से भी। और सिलेंडर लेकर आए हैं CNG लगवाने के लिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू पहले, अब इवन और ज़्यादा रिफाइंड है। और पावर एकदम पेट्रोल जैसे ही है अभी भी। तो चलाने में गाड़ी मज़ा आ रहा है, मतलब एकदम वही पेट्रोल वाली जो एग्जैक्टली। और इससे पहले मैंने जो किट लगाया था उस टाइम, तो 3 साल पहले ये सब उतना कुछ था नहीं। देखो, टेक्नोलॉजी तो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहता है। तो पहले जो मैंने किट लगाया था वो कोई और किट था, ये इसमें हमने लवेटो लगाया। मतलब रियली अल्टीमेट वर्क, बिल्कुल एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। फिटिंग कैसा रहा? एकदम अच्छा है, लाइक क्लीनली और प्रॉपर टाइम लेकर के टेक्नीशियंस ने इंस्टॉल किया है। और एकदम क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस है और सेटिस्फैक्ट्री है, लाइक वही परफॉर्मेंस फिर चलाने में भी आ रही है। चलो एंजॉय। अब इसका जो है 3 साल बाद एक और नेक्सॉन ले आना, फिर उसमें लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल।
चलो कहीं नहीं जाना भाई, और भी नेक्सॉन्स हैं, उनका भी रिव्यू लेके दूंगा मैं। जस्ट होल्ड ऑन। सो दिस इज़ द सेकंड नेक्सॉन, और इसमें जो किट लगाया हमने मोटोजेन BS6। आज हमारे पास 3 नेक्सॉन है, ये दूसरा नेक्सॉन है। एक बार सर से पूछते हैं, थोड़ा सा रोड ख़राब है, एक बार रोड पार कर लेते हैं, तब तक मैं आपको नेक्सॉन के बारे में बता देता हूँ। मैं नेक्सॉन एक बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत कामयाब गाड़ी है CNG के अंदर। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, केवल किट और सिलेंडर लगाएंगे तो वो उतना कामयाब नहीं है, दिक्कत रहेगी। इसके तीनों मोड नहीं काम करेंगे, टर्बो नहीं काम करेगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर जो मैं काम करता हूँ, मैं किट के अलावा जो चीज़ लगा के देता हूँ, तो नेक्सॉन अल्टीमेट है। तो एक बार सर से पूछता हूँ मैं कि कैसा रहा सर? मैंने तीनों मोड पे गाड़ी चलाई है, हाँ, मेरे को कंफर्टेबल लगा। हाँ, कोई ऐसा लगा नहीं कि भाई मैं CNG पे गाड़ी चला रहा हूँ, हाँ, हाँ। और स्मूथ चल रही है। और इनके काम से भी मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब काम किया है, सेटिस्फाई करके ही वो किया। बहुत तसल्ली से लड़के ने जो काम किया, बहुत सफाई से, बहुत सब अच्छे कुछ। से, बहुत मतलब उससे काम किया, हाँ, मतलब आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम इट। चलो थैंक यू। मज़ा आ रहा है चला के? यस सर, यस। चलो थैंक यू। द कार इज़ रनिंग स्मूथ। चलो कहीं नहीं जाना, एक और नेक्सॉन है, उनका भी रिव्यू लेके दूंगा मैं। सो दिस इज़ द थर्ड नेक्सॉन। इससे पहले मैंने 2 नेक्सॉन आपको दिखाया विद कस्टमर रिव्यू। ये थर्ड नेक्सॉन बिल्कुल तैयार है। इसमें जो किट लगाया, लवेटो COBD2 BS6 लगाया। ये फिलिंग वाल्व है, ये आपका मेटालिक ECM है COBD2 का। ये सिंगल स्टेज रिड्यूसर आता है BS6 में, मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर है, और ये इंजेक्टर है। जो काम किया हुआ इसके अंदर, अभी मैं फ़िल्टर नहीं लगाया, आपको दिखाता हूँ। बिना होल किए इंजन में गैस इनलेट दिया हूँ, बिना होल किए। आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है, रबर ग्रिप जैसे कंपनी फिटेड में आता है, और डक्टिंग सब कुछ करके दिया। डक्टिंग क्लैंपिंग करूँगा एक बार लीकेज चेक होने के बाद। अब चलो इसको लेके चलते हैं, एक बार CNG डलवाते हैं और एक बार सेटिंग करते हैं। एंड बिलीव मी, जैसे इससे पहले 2 नेक्सॉन में था, वही सेम रिव्यू इनका भी होगा। आज के एपिसोड का ये थर्ड नेक्सॉन है। इसमें फिलिंग मैंने आगे पीछे दोनों दे रखा हूँ मैं। सिलेंडर जो लगाया 12 kg का लगाया, और गैस इसमें लगभग सर्दियों के अंदर 9 साढ़े 9 और गर्मियों में 8 साढ़े 8। एवरेज इन गाड़ियों का लोकल के अंदर 18+ ऑन AC, और हाईवे पे 25+। सर्दियों में चलाओगे अगर बिना AC, तो इसके अंदर एवरेज और ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के मैं कहता हूँ नेक्सॉन एक बहुत बढ़िया गाड़ी है CNG के लिए, अगर आप किट के अलावा सब कुछ लगाओ तो। जैसे कि आपका डायनेमिक एडवांसर, बिना होल के इंजन में गैस इनलेट, कपलर टू कपलर, गैस फिल्टर, स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग, कूलेंट कनेक्शन, ये सब चीज़ डब्बे में नहीं आता। ये साइड वाल भी डब्बे में नहीं आता। और आपका जो स्टैंड का जो क्वालिटी है, रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, नट बोल्ट तक पे ध्यान दिया हूँ, TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट, और डक्टिंग सब कुछ। और गाड़ी चला के जैसे इससे पहले 2 नेक्सॉन का जो रिव्यू था, उससे बढ़िया रिव्यू होगा। इसमें गैस लगभग 8.25 किलो आई है। अब चलो एक बार चलते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं, भाई मज़ा आएगा। आइए। सो हियर आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो विद द थर्ड नेक्सॉन रिव्यू। एक बार भाई से पूछता हूँ मैं, कैसा रहा? अभी कोई फ़र्क नहीं लग रहा CNG में भी और पेट्रोल में भी। पिकअप भी उतना ही तेज़ चल रहा है। तीनों मोड हमने चेक किया, हाँ। तीनों मोड अपना काम कर रहा है जैसे पेट्रोल पे करता है। हाँ, और फिटिंग कैसा रहा जो लड़के ने फिटिंग किया? फिटिंग अच्छी है, पूरी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सफाई से काम हुआ है, हाँ जी, बढ़िया रहा सब कुछ, हाँ जी, मज़ा आ रहा है, हाँ। रियली अल्टीमेट। मैं बार बार कहता हूँ, जो नेक्सॉन के अंदर जो हमें पता है जो करना चाहिए, वो सब कुछ करके देते हैं, और अल्टीमेटली कस्टमर को मज़ा आता है एट द एंड। जब वो कार की ड्राइव लेता है तो उसको समझ आता है कि जो हमने काम किया है, जो ये वीडियो देखकर आ रहे हैं, जो ये रेफरेंस से आ रहे हैं, या जैसे भी आ रहे हैं, इनको वही मज़ा आ रहा है जो पेट्रोल में आ रहा है। अल्टीमेट फिटिंग डन once again in Tata Nexons, and all the people who are coming from all over the places, and they are very satisfied. चलो ये वीडियो मैं एंड करता हूँ।
बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, प्लीज़ लाइक इट, एक लाइक ज़रूर बनता है। एंड इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस। थैंक यू।